आज बांग्लादेश दुनिया का वो 33वां देश बन चुका है जिसके पास सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन फैसिलिटी है और बांग्लादेश की इस प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा हेल्प की है रशिया ने, जहां पर आज रशिया ने बांग्लादेश को उनके पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए जो यूरेनियम की शिपमेंट है उसको कंप्लीट कर लिया है। और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि भारत इन फ्यूचर बांग्लादेश जैसे देशों के अंदर ऐसे ही न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप कर सकता है। बिकॉज 1998 में अमेरिका की तरफ से भारत के सामने लाए गए एनपीटी और सीटीबीटी ट्रीटीज को ना साइन करने के बाद भारत ने इस सेक्टर में बहुत तेजी से खुद को स्केल किया है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस छोटे से वीडियो में समझते हैं, बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, न्यूक्लियर पावर प्लांट जितने ही ज्यादा गुड सोर्स ऑफ एनर्जी माने जाते हैं उतने ही ज्यादा रिस्की भी होते हैं। इसलिए इस समय कुछ गिने चुने देशों के पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद है जो दूसरे देशों के अंदर अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप कर पाते हैं। फिलहाल रिसेंट यानी 1 सितंबर 2023 को भारत ने अपने पहले इंडिजीनियस न्यूक्लियर पावर प्लांट को ऑपरेशनल कर दिया है जो है गुजरात के अंदर, जिसका नाम है ककरापर एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट, जहां इस पावर प्लांट में यूरेनियम 35 का इस्तेमाल करते हुए फ्यूजन रिएक्शन के जरिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का काम शुरू हो चुका है। लेकिन यदि कहा जाए कि इसको फुल इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी से तैयार किया गया है तो शायद ये बात बिल्कुल सही नहीं होगी, क्योंकि भारत के अंदर यूरेनियम खास मात्रा में पाया नहीं जाता। इसलिए भारत यूरेनियम की खपत के लिए फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट, यूके और कनाडा जैसे देशों से इसे इंपोर्ट कराता है। और इस पावर प्लांट को तैयार करने के लिए कई मेजर कंपोनेंट भी हैं जिन्हें भारत ने इंपोर्ट करके तैयार किया है, लेकिन इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो पूरा भारत के अंदर और भारतीय कंपनीज ने ही किया है। आज भारत में करीब 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं जिसमें कहीं ना कहीं हमने विदेशी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। और अब बात करते हैं बांग्लादेश के इस नए प्रोजेक्ट के बारे में। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अब हमारे जस्ट बगल में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इसलिए हमें थोड़ा सा ध्यान बांग्लादेश का भी रखना होगा, जहां पर साल 2017 में बांग्लादेश के अंदर इस पावर प्लांट को बनाने का काम शुरू होता है और इसकी जो फंडिंग है उसका 90% हिस्सा अकेले रशिया ही फंड करता है और करीब 12.65 बिलियन US डॉलर की लागत से इस पावर प्लांट को तैयार किया जा रहा है। इसको बनाने वाली कंपनी है रसाटॉम और इस पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट बांग्लादेश को करीब 28 सालों के अंदर रीपे भी करना है, जहां रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना और व्लादिमीर पुतिन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस प्रोजेक्ट को अप्रिशिएट किया और इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा दिया गया। इस पावर प्लांट से करीब 2400 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी और 2024 में ये पावर प्लांट ऑपरेशनल फॉर्म में आ जाएगा। इस पावर प्लांट को सिर्फ 60 सालों तक के लिए ऑपरेट किया जा सकता है, लेकिन कुछ कंडीशंस पर इसे 20 साल तक और बढ़ाया जा सकता है। और जैसा कि आप जानते होंगे कि साल 2013 के बाद से बांग्लादेश को पावर के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हैं। इन चीजों को रिड्यूस करने के लिए बांग्लादेश ने तभी डिसाइड कर लिया था कि ऐसे पावर प्लांट्स जरूर बनाए जाएंगे। फिर आज भारत भी अब कैपेबल हो चुका है कि ऐसे प्लांट्स बना सकता है। तो इन फ्यूचर आपको एक खबर सुनने को मिल सकती है कि भारत बांग्लादेश के अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को सेटअप कर रहा है। ऑलरेडी हम बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा रिसेंटली भारत ने बांग्लादेश को एक हाई स्पीड डीजल पाइपलाइन कनेक्टिविटी प्रोवाइड की है। बाकी आपका इस पर क्या सोचता है हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत कैसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।